चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थोड़ा टफ, उसके बाद थोड़े से टफ नहीं बोल सकता हूँ मैं उन्हें, इजी है वो भी, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। होपफुली सबको ये क्वेश्चन अभी आ जाएगा। ओके, जैसे हमने प्रैक्टिस करी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर ये 2022 का क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 मिनट देता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर फिर अभी। चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, और मुझे आंसर बताओ क्या है। जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे लिखो उसको। चलो क्या है आंसर शिवा, सर बताओ। 12। 12 आ गया। बाकियों को क्या आया? श्रेया? नहीं आया सर। अच्छा बताओ क्या कर रहे हो श्रेया आप यहाँ पे, एक बार आइडिया दो मुझे। सर 3 डिजिट है तो मैंने फर्स्ट प्लेस पे 3 रखा। और नंबर रखना है। क्या लिखा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द 3 डिजिट ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सबसे हाँ, पहले ऑड यस नंबर सर। बताओ मुझे, कौन से। 357। 13579। 57, यस सर। कितने हो यस गए सर। नंबर? 5। 5। ओके, सच दैट इट डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यस अगर सर। मुझे नंबर 5 से डिविजिबल चाहिए तो क्या कंडीशन है मेरी? लास्ट में 5 आना चाहिए, 0 या 5। 5 और 0 तो, बट हमारे पास हम्म। क्या है लास्ट में? 5। 5। तो यहाँ पे 5 मेरा रहेगा, मतलब यस सर। यहाँ पे इधर से हिलेगा नहीं, मतलब यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे है। ओके, 5 यहीं यस पे सर। रहेगा। ठीक है, अब बताओ मेरे पास कितने नंबर बच गए? 4। 4 नंबर, तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा? 4। तो आपने 3 क्यों लिया, मुझे बताइए बस। सर मैं वो कॉम्बिनेशंस बना रही थी, जैसे फर्स्ट 135, फिर नेक्स्ट 300, वो नंबर का वो बना रही तो थी। वो तो बहुत चलेगा हाँ, ना फिर। बहुत यस सर। तो ये पहले बताओ यहाँ पे कौन कितना नंबर रहेगा फिर, राइट? 4। 4। हम्म। और अब कितने नंबर क्या बोला, विदाउट रिपीटेशन बोला है ना? तो यस सर। कितने नंबर बचे? 3। तो यहाँ पे 3 नंबर आएगा। यस सर। अब कितने बचे? 12, 1 2 बट 5 फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 12। 12। ओके, यस सर। बाकियों को क्लियर है? शिवा? सर मुझे एक और डाउट है। यस पूछो। सर इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला तो कहीं यूज नहीं हो रहा, तो सर से कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाती है ओके कि देखो, फॉर्मूला ये। यूज फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बट तुम्हें लॉजिक तो पता है ना। हम बस एक ही चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते कि फॉर्मूले से ही सब कुछ होगा। यहाँ पे मेरा काम था लॉजिक डेवलप करना, आपको लॉजिक क्लियर करना है कि उस डायरेक्शन में सोचना है। ओके, देखो अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही हो गया ना वैसे तो, देखा जाएगा तो जो स्टार्टिंग के हमने सम किए थे। ठीक है, कि यहाँ पे चार चार नंबर आ जाएगा। देखो अब जैसे आप डिजिट्स बना रहे थे ना सुमन, सॉरी श्रेया, तो यहाँ पे समझो एक 1 आ गया। ओके, फिर 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, फिर 1 7 और 5 आ जाएगा, 1 9 और 5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 1 और 5 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम लगेगा ना, यहाँ पे तो डायरेक्टली हो रहा है। ओके, जैसे हमने फ्लैग्स का भी ऐसे ही किया था, याद है आपको? यस सर। उसके बाद हमने स्ट्राइप्स वाला भी यही किया था। वो वुडन प्लैंक, वो ये कलर्स करने थे ना।
याद है? यस सर। तो ये सारी चीजें वहीं पे हुई थी ना, तो उसी लॉजिक से जाना है हमें। ये और ये कैसे डेवलप होगा, ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा श्रेया। आपको लिटरली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट जो हमने पढ़े हैं ना सम, उसको आप 3 बार सॉल्व करो, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ले लो, ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है। ओके, देखो मैथ्स का सिंपल फंडा होता है, कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स आपको आने चाहिए। एक बार आपको वो टाइप्स आ गए, इसका मतलब आपको उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना फिर कैसे भी आ जाए, उसको इसी मेथड से सॉल्व करना है, वो हो जाएगा। ओके। ओके सर। ओके, किसी और को डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, कि ये वाला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करता हूँ। ऑन अ चेस्ट बोर्ड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive स्क्वायर कैन बी चूजन ऑन अ डायगोनल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ? ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपको पता है चेस का बोर्ड कितने बाय कितने का रहता है? 8 × 8 64। 8 × 8 होता है, राइट? अब 8 × 8 में क्या बोला है कि ये चेस का बोर्ड है मेरा, डायगोनल यहाँ पे ऐसे जाएगी, और एक डायगोनल आ सकती है यहाँ पे ऐसी, 2 डायगोनल आएगी चेस के बोर्ड पे, राइट? अब उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive स्क्वायर्स मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स मतलब क्या? जुड़े हुए लगातार क्या? सर, मतलब यस, जुड़े हुए एक साथ, हाँ। लगातार। ओके, लगातार। हाँ अब देखो, ये मेरी एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है मेरी, ये ऐसे जा रही है, एंड दिस इज माई सेकेंड डायगोनल, राइट? अब मुझे करना है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये मेरे डायगोनल्स है। अब मुझे क्या बोला है कि 6 consecutive मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है, तो मतलब मेरा पहला आ जाएगा ये फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट 6 consecutive मैंने सिलेक्ट कर लिए, राइट? अब सेकेंड 6 consecutive कैसे आएंगे? 7 तक जाएगा, सही बात है। मतलब क्या जा रहा है मेरा, 1 to 6, 2 to 7 एंड 3 to 8, ये थर्ड हो जाएगा कंसेक्यूटिव, सही बात है। ये कितने हो गए? 3 हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, इसमें भी तो वैसा ही होगा ना। देखो पहले फर्स्ट डायगोनल, समझो कि ये डायगोनल 1 है मेरी, एंड दिस इज माई डायगोनल 2। फर्स्ट डायगोनल में और कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या, बताओ मुझे? फर्स्ट डायगोनल्स में और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है? यस, बताओ मुझे। नो सर। नहीं, मुझे तो नहीं दिख नो रहे। सर। तो मैं सेकंड डायगोनल पे जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ पे 1 to 6, 2 to 7 एंड 3 to 8, कितने हो गए? 3। अब मुझे बताओ कि कल किसने तो मुझे क्वेश्चन किया था, सर हम इंटू कर रहे प्लस क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे इंटू होगा या यहाँ पर प्लस होगा, पहले ये बताओ मुझे। प्लस। प्लस होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ है ना, ठीक हाँ है? सर। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 6। 6 आ जाएगा। ये 3 + 3 विच इज 6 है, यहाँ पे 6, यस यहाँ पे 6 है, आ गया मेरा आंसर। ओके, कैसे सिलेक्ट किया समझा आप सभी को? पहले ये बताओ, इसमें थोड़ा सा ये रहेगा, किसी को डाउट है इसमें कि सिलेक्ट कैसे किए सर आपने? यस शिवा। सर यहाँ पे तो जैसे ये क्वेश्चन है 2021 वाला, तो अपन ने तो चेस बोर्ड में देख लिया तो उसमें आसानी से समझ आ गया, लेकिन जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें कहाँ हम लोग इमेजिन करेंगे सर हाँ, वैसे। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि चेस बोर्ड में कितना होता है। अब हर एक चीज़ का तो नॉलेज नहीं होती ना हर एक किसी को, राइट? अगर हाँ आपको सर। चेस बोर्ड का पता रहेगा तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते थे। सर फिर उस हिसाब पे ये क्वेश्चन ही स्किप होगा फिर हम लोगों से तो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? फिर मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे अटेंड कर सकता हूँ? बट अगर पता है तो कैसे सॉल्व करना है ये भी तो है ना। सर
अब इसका सोल्यूशन तो खैर यूपीएससी के पास ही रहेगा कि देना चाहिए कि चेस बोर्ड 8x8 का है, बट चेस बोर्ड तो यूनिवर्सल होता है वैसे, मोस्टली मोस्टली क्या यूनिवर्सल ही होता है। बस ये आपकी अभी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको पता है या नहीं पता है। ओके, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे अभी वापस। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कब आया था ये? 2023 में। क्वेश्चन और बड़ा कर देता हूं मैं। ओके, सॉल्व करो ये सेम वे में और मुझे आंसर बताओ। क्या है आंसर? सर 3 आएगा। 3 आया आंसर। ओके, और किसी को आ गया? श्रेया और शिवा? सर 3। 3 आया। ओके ठीक है, कैसे किया सुमन आप बताइए। चलो ये मेरा सर्कल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मेरा सर्कल है, यस सर। ठीक है। अब क्या बोला है? 12 बोला है ना, 12 थिंग्स मतलब मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 4 हो गए, 5 6 7 8, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको और 12 आगे 12। मैं थोड़ा और बेटर बनाता हूँ इसको, रुको। आ गया, तब तक आप कर लो। ओके, ये आ गया। अब देखो इसमें मैं ये लगा लेता हूँ 12 थिंग्स, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 आगे 12 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब बताओ सुमन आपने कैसे किया इसको? सर मैंने 12 से लिया तो क्लॉकवाइज बोला था, तो 12 1 2 3 9 तक के 10 नंबर्स हो जाएंगे, फिर 1 से स्टार्ट किया, फिर 10 तक, फिर 2 से किया 11। तो आपका लॉजिक तो बिल्कुल सही है, बट आपने सारे कंसिडर किए क्या केसेस? आई जैसे थिंक नहीं जैसे बच रहा अभी भी। जैसे मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 to 10 हाँ। तक मेरी फर्स्ट केस आ जाएगी, यस ठीक सर। है। देन क्या आ जाएगा मेरा? 2 से 11 तक। 2 से 11, देन 3 से 12 तक। उसके बाद आगे भी तो होगा ना, 4 से अच्छा 1 हाँ। तक। 10 कंसेक्यूटिव बोला है, हाँ सर। रिपीटेशन हो रही है क्या मेरी यहाँ पे, ये बताओ। 5 to 2, देन 6 to 3, 7 to 4, 8 to 5, इसके बाद क्या आएगा? 9 to 6, फिर 10 to
7, 11 टू कितना आ जाएगा 8, 12 टू 9 एंड देन 1 टू 10 वापस, तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना। तो कितने फेज में मैंने सिलेक्ट किया उसको 12 1 2 3 4 5 6 7 11 8 9 10 11 12। ओके, आगे 12 फेज। अब देखो, यस सीमा, अब अगर कंसेक्यूटिव नहीं होता तो डायरेक्टली Direct. 12 सी 10 कर सकते थे ना। हाँ 12 सी 10 हो जाएगा, मैं यही बताने वाला था। 12 इंटू 10 11 कर देता, देन 2 इंटू 1, यस 6, दैट विल बी 66। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेक्यूटिव हम लोगों ने फिर उसके पेजेस हाँ लिख दिए। हाँ, देखो कंसेक्यूटिव 10 बोला है, राइट। ओके, कंसेक्यूटिव 10 बोला है, और अगर ये डायरेक्शन वाइज भी नहीं रहता तो कंसेक्यूटिव 10 बट कैसे भी डायरेक्शन में, तो कैसे होता बिकम डबल विदाउट। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ ऐसे भी हो सकता है। देखो, तो मुझे लगता है ना ये ऐसा होगा कि ये तो ये है, तो फिर कैसा हो जाता कि 3 हो जाते ना हमारे यहाँ पे, राइट। देखो 3C2, ये तो एक ये हो जाता, बट ये जो 10 जो अंदर है ना, अंदर ये भी तो आपस में घूम रहे करके, समझ लो मेरा पॉइंट क्या है। नहीं सर। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले बताऊं, ये परम्यूटेशन वाला है कॉम्बिनेशन वाला है। कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन वाला है, सही बात है। परम्यूटेशन का कब आता, परम्यूटेशन का आता कि बोला है कि ये कैसे अरेंज हो रहा है, 12 थिंग आपस में कैसे अरेंज हो रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, n-1 मतलब 11, ये आ जाता हमारा 11 फैक्टोरियल, ऐसे ही था ना हमारा, याद है। हेलो, हाँ यस सर यस सर। ये यही था सर्कुलर ना, वाले में। बट यहाँ पे हमें हाँ दे रखी कि सिलेक्शंस करने हैं, हमें अरेंजमेंट नहीं करनी, तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन में चला गया, और 12 थिंग सिलेक्ट करनी, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसे सीमा बोल रही थी कि अगर सर ये क्लॉकवाइज नहीं देते तो हम लोग और इसमें आ सकते थे डायरेक्शंस। ये क्लियर है आपको। हाँ ओके चलो आगे बढ़ते फिर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन करते, ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब देखो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में होना तो पॉसिबल है नहीं, ओके, क्योंकि जैसे ये बड़े बड़े क्वेश्चन से इसको सोचने में ही टाइम लग जाता है, बट हम ट्राई करेंगे ये सॉल्व करने के लिए विथ लॉजिक, ओके। बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, राइट लॉजिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ओके। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार, मैं पढ़ता हूँ। पहले आप लोग पढ़ लो, फिर वापस मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि फिर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इजी वे में समझ सकते हो। एक बार पढ़ लो, 1 मिनट दे देता हूँ पढ़ने के लिए। चलो हो गया, अब पढ़ो। There are total 9 digit. The digit 1 to 9 arranged in 3 rows in such a way that each row contain 3 digit. Okay, 3 रो है, 3 डिजिट कंटेन कर रहे हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ रो 1, रो 2 एंड रो 3। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। मतलब कि अगर मेरे रो में n है तो मेरे 2 रो में कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। मतलब यहाँ पे 3n हो जाएगा, 3 इंटू n। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट्स, कौन से, 2 3 7 9 आर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो
हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल कैन बी अरेंज इन 3 rows. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन में बताया है कि 3 रो दे रखे हैं और एक रो में 3 डिजिट नंबर है. ओके, और फर्स्ट रो में जो नंबर रहेगा उसका डबल सेकेंड रो में होगा, और फर्स्ट रो में जो नंबर होगा उसका थ्राइस थर्ड रो में नंबर रहेगा. ओके, और बोला है कि रो 1 में बस आप 2 3 7 9 ही नंबर यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर यूज नहीं कर सकते रो 1 में. अब बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या, बताओ मुझे. हाँ सर. ओके, अब इसको कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है किसी को? बताओ मुझे, थोड़ा सा अप्लाई बताओ मुझे थोड़े सा कि सर कैसे कर सकते हैं ये, आपके लॉजिक से ट्राई करो ये. बता दो कोई लॉजिक कि क्या कर सकते हैं. सबसे पहले रो 1 में मुझे नंबर लगाने. रो 1 में मुझे नंबर कौन से नंबर लगा सकता हूँ? 2 3 7 9. तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ रो 1 के कॉम्बिनेशंस. 2 3 बड़े से स्टार्ट करता हूँ मैं. चलो बड़े नंबर से स्टार्ट करता हूँ. 9 7 2. अब 9 7 2 का डबल करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा? 4 डिजिट हो जाएगा, राइट? 9 7 2 इंटू अगर मैं 2 करूँगा ये 4 हो जाएगा. 7 2 14, 9 3 9 2 18 19. ये हो गया 4 डिजिट. 4 डिजिट नंबर यहाँ पे बैठ सकता है क्या, बताओ मुझे. नहीं. ये कॉम्बिनेशन तो चला गया, मतलब स्टार्टिंग में मेरा 9 नहीं आएगा, तो मेरा क्या कर लेता हूँ मैं 7 फिर 9 3 कर लेता हूँ. अगेन यहाँ पे अगर मैं 2 से ये करता हूँ इंटू करता हूँ 6 9 2 18 7 2 14 15. अगेन 4 डिजिट हो गया, मतलब मेरा स्टार्ट में 7 भी नहीं आ सकता. तो 3 से ट्राई करता हूँ. 3 9 7. ओके, 3 9 7 क्या आ सकता है? 14, देन 9 2 18, देन 19 हो जाएगा ये, एंड 3 2 6 7. ये आ गया. एंड अगर 3 से करूँगा 7 3 21, 9 3 27, 28 29, एंड दिस विल बी 3 9 10 11. ये आ गया 4 डिजिट. ये भी नहीं जाएगा, मतलब ये नंबर भी नहीं जाएगा. तो मेरे स्टार्टिंग में नंबर क्या रहेंगे? 2 और स्टार्टिंग का डिजिट से 2 ही रहेगा. हाँ 2 रहेगा, सही बात है. तो मेरा चलो 2 की 3 और 3 में क्या रहता है? चलो 2 तो रहेगा, ये आगे देखते हैं वो, ठीक है. 3 रह सकता है, मतलब 3 2 7 आ सकता है. 3 2 7, यस सर. 3 2 7 करो ना. 2 सर 2 3 7 मतलब 2 का तो मुझे इशू नहीं है, नंबर बट 3 का इशू हो सकता है क्या? 7 3 21, नहीं सर, 2 3 नहीं 6, होगा. 7 8, 3 3 9. नहीं. हाँ सर, ये हो जाएगा ये नंबर. ये हो रहा है ना नंबर. तो हाँ हाँ चलो, हो जाएगा. हाँ तो चलो, तो फर्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं 3 2 7 था. 3 2 7, तो इसको 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? कितना आया था ये? 981. 981. और इसको अगर 3 करूँ, 981 ही था ना? नहीं नहीं, वो तो 3 करने के बाद 981 था. सर 2 करने पे 657 654 सॉरी 654 एंड क्या था? 98 981 981 981. अब देखो उन्होंने और एक कंडीशन दे रखी है ना, रिपीटेशन ऑफ नंबर इज नॉट अलाउड. कहा गया टीडी द नंबर फॉर्म सेकंड और सर आपने वो सर्कल लगा रखा हाँ है. सर्कल लगा रखा है, मैं वही ढूंढ रहा था कि रिपीटेशन ऑफ नंबर इज नॉट अलाउड. यहाँ पे नंबर कोई रिपीट हो रहा है क्या, बताओ मुझे. हो रहा है कोई नंबर रिपीट? नहीं हो रहा है ना. तो ये मेरी फर्स्ट केस बन जाएगी, केस 1. अब केस 2 क्या आ सकता है मेरा? 3 2 9 कर सकता हूं मैं, राइट? 2 3 7 9 था ना मेरा नंबर बस. अब देखो अगर इसको इंटू 2 करूंगा तो कितना कितना हो जाएगा? 658 658 एंड 3 करूंगा तो 981 987 987 आएगा, 1 आएगा.
सर 9 3 नाइन, से हाँ 27। हाँ, 987। अब 987 सॉरी। तो अब देखो 8 रिपीट हो रहा है ना, 9 भी रिपीटिंग है। 9 भी रिपीट हो रहा है, तो ये वाली केस नहीं है। ओके, अब देखो, अब मेरे 3 में और कुछ हो सकता है क्या केसेस? 3 में केसेस और नहीं है। अब 2 की केसेस देखते हैं। अब 2 से मैं स्टार्ट कर देता हूं कि केसेस पहले बना लेता हूं। 2 3 7, ओके, 2 3 9, उसके बाद क्या आएगा? 2 7 9, और उसके बाद 2 7 9, और क्या बताओ मुझे, चलो आप बताओ मुझे केसेस क्या आ सकती है। 297। 2 9 7, ओके, और क्या केसेस आ सकती है? टू टू 273। 2 7 3 और 2 9 3। 93। ओके, इतनी ही केसेस बनेंगी ना, 6 ही केसेस बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। अब एक एक को चेक करो। 2 3 7 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा? 5 4 6। सर नहीं, 5 4 6 नहीं आएगा, 2 3, सॉरी, 2 3 7 है ना, 574। इंटू 2 करूंगा ये 4 आ जाएगा, देन 7 2 14, 2 3 6 7, एंड ये रिपीट हो रहा है, राइट? ये नहीं जाएगा, मतलब ये बली चला गया। अब 2 7 3 को करूँ, 7 2 6, मतलब 5 4 6, एंड देन 8 1 9, ऐसे ही आएगा ना? यस सर। रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये मेरी सेकंड केस बन गई। अब ये वाला ट्राई करता हूँ, 2 7 9, ओके, 2 7 9 क्या आ जाएगा? 5 5 8, ये आ गया 5, ये भी चला गया। ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, और 2 7 9 चेक कर लिया ना। 2 3 9 बाकी है हमारा, 2 3 9 करते। 2 3 9 क्या आ जाएगा? 4 7 8, एंड देन 3 करूँगा, 7 1 7, ये भी चला गया। अब क्या? 2 9 7, 7 2 14, 5 9 4, ये भी चला गया। 2 9 3 रह गया। 2 9 3 क्या आ जाएगा हमारा फिर उसके बाद? 5 8 6, एंड देन 8 7 9, चला गया। कितने कॉम्बिनेशंस बने हमारे, कितने केसेस बने? ये केस 1 एंड केस 2, आंसर विल बी ओनली 2। समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? एग्जाम में काफ़ी लेंदी जाएगा ये, कुछ क्वेश्चंस लेंदी जाएंगे ही जाएंगे, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर इसका छोटा पार्ट आ गया तो आप जल्दी जल्दी केसेस बना के ख़त्म कर सकते हो। क्लियर है गाइस? शिवा, यस सर। नहीं है सर। क्या नहीं क्लियर है, बताओ तो। सर ये लास्ट में केसेस आ रहे थे, ठीक है, तो इतना ज्यादा लेंथी लग रहा है कि लास्ट में आते आते सब भूलने लगे वो मुझे। क्या नहीं समझा, मुझे ये बताओ। सर एक बार स्लाइड नेक्स्ट करिए। देखो, हाँ मतलब ऐसे तो आ रहा है, मैं कर मतलब दिख रहा है मुझे, तो वो सॉल्व कर लूंगा, लेकिन जब मैं खुद से करूंगा तो नहीं आएगा मुझसे सर। लॉजिक क्लियर है तुम्हें? कॉम्बिनेशंस हाँ कैसे लॉजिक क्लियर बनाने हैं ये क्लियर है? है। यस सर। बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। होपफुली ये आ जाएगा आपको। अंकुश, आंसर बताना है इस बार क्या है करके। हेलो, हाँ पापा। हां, CBTच्या कोटातली म्हणजे ती 420 वाली
अच्छा, 1 मिनिट सांगतो. तिथे आहेत का तुम्ही? एक मिनिट पप्पा सांगतो. तिची तारीख कधी बघ जरा आता. तिची तारीख अजून आलीच नाहीये ना. सीबीडी कोर्टामध्ये हायकोर्टवाली बोलताय तुम्ही? हायकोर्टवाली चेक करू? हा हायकोर्ट मध्ये चेक करू. भेटलं? 1473 आहे त्याचा नंबर. काय 1473 40 73/2021. 2021 आहे 1470. नाही, हे तर रजिस्ट्रेशन नंबर आहे हा. CNR नंबर सांगू का? हा CNR नंबर सांगू का त्याचा? PLR नंबर का? हम्म. हा सांग बघू नंबर. HC. चार्जशीट दाखवू दे. एक मिनिट बघू द्या मला चार्जशीट. चार्जशीट तर नाही दाखवत आहे कुठेच. हा चार्जशीट नाही दाखवत आहे, बघावं लागेल मला. चार्जशीट दिसत तर नाही मला. नाही दिसत. हम्म. केस नंबर मिळाला मला. केस नंबर तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो. केस नंबर काय सांग. व्हॉट्सअप करतो बघा ना. 240 का? 240 नाही, 1047. 1047. बरं ठीक आहे. 1047 ना. हां ठीक आहे. 2021 दाखवलंय, पण ही 21 नसायला पाहिजे कारण की 20 मध्ये तुमची केस रजिस्टर झाले. हा 1047. पाठवलंय बघा. सर ए आंसर है बरं ठीक आहे. 7998. ओके ठीक है चालेल. यस सुमन, क्या आया? सर 7998. अच्छा ठीक है. बाकियों को आया आंसर? सर ए. ए आया. अच्छा, शिवा, सीमा, अंकुश. शिवा नहीं आया. नहीं आया सर मुझे. अंकुश आपको आया ए, एंड सीमा आपको? चलो देखो, शिवा कैसे कर रहे हो पहले ये बताओ मुझे, क्या कर रहे हो आप? कि 4 डिजिट नंबर बोला है एंड लेस देन कितना बोला है? 2000. और 4 डिजिट नंबर कौन सा है मेरा? 1 2 1 2 3. 3 4. तो 4 डिजिट नंबर है ना, तो स्टार्टिंग में मेरा क्या आएगा? 4. कैसे 4 आएगा? नहीं मतलब अगर प्लेस करेंगे तो सर 1 ही आएगा. उनको रीअरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 को वैसे. रीअरेंज करना है, ठीक है. क्या बोला है कि ये रीअरेंज करना है, मतलब परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन है? सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन है ना सर. ठीक है देखो, अरे अरेंज करना है, ठीक है पहले तो. अब देखो क्या है, यहाँ पे 1 फिक्स है. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अब मैं कैसे नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ. यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया मैंने. 2 3 4 पहला नंबर मेरा ये हो जाएगा. देन 2 4 3 ये हो सकता है. देन 3 2 4. देन 3 4 2. देन 4 2 3 एंड देन 4 3 2. इसके अलावा कुछ नंबर जाएगा मेरा? 1 वाले में नहीं जाएगा सर क्योंकि 1 वाले में नहीं जाएगा. 2 में ऐसे करके देखेंगे. सही बात है. 1 2 3 4 5 6 सही बात है. अब मुझे बताओ कि अगर मुझे बस पूछा रहता कि ये नंबर मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं, तो क्या आता मेरा? बस 3 फैक्टोरियल. कितने मैडम है 3 इंटू. सीमा आपका माइक ऑन है, सर ठीक है. क्या हो सकता है? 3 इंटू 6 यही होगा ना शिवा? अगर पूछते वो कि कितने वेज में अरेंज करना है, बट उन्होंने क्या बोला है? सम बोला है ऑफ 4 ऑल डिजिट नंबर लेस देन फॉर्म, ठीक है. तो इसके लिए मैं सबका डिवीजन एडिशन करूंगा. ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी माई 18. 4 4 कितना हो जाएगा? 8 9 10. ये 10 हो गया, ये 13 13 16 17 18 हो गया. 1 कैरी, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा. हाँ सर अब तो प्लस ही करना है, हो जाएगा. अब क्या हो मैं जाएगा? ना- ये 7 आ गया. 7 हाँ. सॉरी
ये 8 होगा बट एक 9 9 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, 7998। क्लियर है शिवा? यस सर। देखो पूछा क्या है ना, पहले वो देखेंगे। ये तो लाइक मेथड तो हमने वही फॉलो करी है, मेथड में कुछ अलग किया है क्या, बताओ मुझे। नहीं नो मैसेज सर। से हो सर। मेथड मेथड तो सेम ही, यही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग 2 दिन से। यस सर। अच्छा ये वाला पिन वाला तो हमने कल किया था राइट, ये किया था ना ये कल या? वाला कर लिया था सर हाँ। हाँ यस। अच्छा ये वाला ट्रायंगल वाला क्या लिखा है, देर आर 8 equidistant point on a circle, how many right angle triangle can be drawn using this point as vertices and taking the diameter on the side of the triangle। करो ये, ट्राई करो ये, मैं बड़ा करता हूँ, रुको इसको। कॉम्बिनेशन से ट्राई करो इसे। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देर आर 8 equidistant points on a circle, how many right angle triangle can be drawn using this point as vertices and taking the diameter on the side of each triangle। क्या बोला है, 8 equidistant point है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही है, बताओ मुझे, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ एक ट्रायंगल खींचने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल लेने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, 3। 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब मैं क्या करूँ, 8C3 करूँ डायरेक्ट, बताओ मुझे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा हो जाएगा आंसर। ये 6 गया, 8 7 से 56 आएगा आंसर, ऑप्शन में है ही नहीं 56, राइट। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, उनकी कंडीशन देखो, टेकिंग द डायमीटर वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये डायमीटर क्या होता है, ये डायमीटर हो गया ना, ये बताओ, ये डायमीटर हो गया। अब मेरे पास ऐसे कितने डायमीटर है, ये बताओ मुझे, मेरे पास कितने डायमीटर है, 4। 4 डायमीटर है। और 4 डायमीटर से मुझे कितने डायमीटर सिलेक्ट करने एक ट्रायंगल बनाने के लिए, एक ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने डायमीटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, सिंपल है, बताओ। कंफ्यूजन है क्या आपको, कंसेप्ट वापस पढ़ाओ ये वाली, बताओ मुझे। शांत बैठो सब लोग, कुछ कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। ये लास्ट वाला सर नहीं आया रहा, आप जो बोल रहे हैं ना कैसे, मतलब डायमीटर्स में ट्रायंगल बनाने के लिए कैसे आएंगे, वो नहीं आ रहा। थोड़ी वापस जाते हैं अपनी इसकी तरफ, कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। 3 पॉइंट है, एक लाइन बनानी है मुझे, बताओ कि कितने लाइन ले सकता हूँ, इसमें से कितने लाइन बना सकता हूँ, एक लाइन के लिए कितने पॉइंट जरूरी है, 2 और मेरे पास कितने पॉइंट्स है, 3। 3। तो 3 में से जब मैं 2 पॉइंट लूंगा तब मैं एक लाइन बना सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, आगे 3 लाइन्स, ओके। रेक्टेंगल है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे कितने हॉरिजॉन्टल और कितने वर्टिकल लाइन चाहिए, दो हॉरिजॉन्टल चाहिए, 2 वर्टिकल चाहिए, राइट। मेरे पास हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 1 2
दो में से मुझे कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे एक रेक्टेंगल बनाने के लिए? 2 दो इंटू करूंगा। अब मुझे बताओ मेरे पास वर्टिकल कितने हैं, 6 मुझे उसमें से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 2 दो। तो क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 ये 3, दिस विल बी माई 15। कितने बने मेरे? 50। अब ये मेरा सर्कल है, इस पे मैंने 8 पॉइंट्स लगा दिए, 5 6 7 8, और मैं बोला कि मुझे ट्रायंगल बनाने हैं, और इसके जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को मैं एज ए वर्टाइसेस ले लेता हूं। अब मुझे बताओ कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स की जरूरत है, और मेरे पास कितने पॉइंट्स है? 8 तो 8 इंटू 3, 8 कॉम्बिनेशन 3 करूंगा ना मैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यह आ जाएगा 56। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब देखो सर ये वर्टाइसेस क्या होता है? पॉइंट्स देखो, ये वर्टाइसेस मतलब अभी ये जो है ना, ये वर्टाइसेस है सर्कल ट्रायंगल के। ओके, जो साइड है। ये साइड हो गई ना, हम्म ये पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? अच्छा ये वर्टाइसेस है। ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आपकी मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ, मेंसुरेशन में क्लियर कर दूंगा। मेंसुरेशन का एक लेक्चर लेने वाला हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगी। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या बोला है कि टेकिंग द डायमीटर एज वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब उन्होंने बोला है मुझे कि डायमीटर लो करके, नहीं तो मैं ऐसे ट्रायंगल नहीं बना सकता ना कि ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको मैं ऐसे ट्रायंगल बना सकता हूँ क्या? उन्होंने मुझे बोला है स्पेसिफिक डायमीटर ही मुझे वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सही बात है। तो मेरे पास डायमीटर कितने हैं यहाँ पे? 4 है ना, 4 1 2 3 एंड 4। सही बात है। ये डायमीटर 1 हो गया, ये डायमीटर 2 हो गया, ये डायमीटर 3 हो गया, एंड दिस विल माई डायमीटर 4। सही बात है। तो मुझे कितने डायमीटर सिलेक्ट करने हैं एक ट्रायंगल बनाने के लिए? एक डायमीटर इनटू, अब मेरे पास कितने पॉइंट्स बचे? मैंने एक डायमीटर को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास एंगल खींचने के लिए पॉइंट्स कितने, ट्रायंगल खींचने के लिए पॉइंट्स कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स बचे ना। एक ऐसा आ सकता है, एक ऐसा आ सकता है, एक ऐसा आ सकता है, ये ऐसा देन ऐसा देन ऐसा। सही बात है। तो 6 में से मुझे कितने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं? एक ही तो चाहिए मुझे, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 24। ये 24 आंसर है। दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको? क्या है कंडीशन? सर ये सिक्स सी वन वाला एक बार फिर से बताइए। हाँ देखो, 6C1 वाला मैं एक बार बताता हूँ कि ये सर्कल है मेरा, ये मैंने 8 पॉइंट्स वापस निकाल दिए। अब एक ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने एक डायमीटर तो ले लिया, अब मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? सीमा बताओ मुझे। ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स होता है। उसमें से 2 पॉइंट मेरा बेस तो बन गया, डायमीटर एक साइड मैंने ले ली। ओके, इसीलिए एक ही चाहिए फिर। अब मुझे 6 में से एक चाहिए ना, हम्म तो 6 में से एक ऐसे, ठीक है, तो ठीक ये है। ऐसा बनेगा, देन सेकंड, देन ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड 6 ऐसे बन जाएंगे, राइट? क्लियर है ये 24 कैसे आया? हाँ बाकी वो क्लियर है? शिवा ये वाला सॉल्व करके बता।
बड़ा करो क्वेश्चन। यस, आ जानी चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसके लिए। अगर खुद से करते बैठोगे तो टाइम लगेगा, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से करोगे तो बहुत जल्दी आ सकता है। शिवा, क्या क्या आपने बताओ मुझे ज़रा, लॉजिक दो आपका। सर मुझे नहीं आ रहा है समझ ही। क्या समझ में नहीं आ रहा, ये तो बताओ मुझे। मतलब मैं इसमें कैसे अप्लाई करूँ? जैसे मैंने डायग्राम तो बना लिया, ए बी सी डी जैसे करके डायग्राम लगाया, फिर 3 पॉइंट्स ऊपर आ गए, 3 पॉइंट्स नीचे आ गए। अच्छा ठीक है, किसको 20 हाँ आया, श्रेया या सीमा को? सॉरी। 20 मुझे भी 20 आ रहा है। 20 ठीक है ठीक है, देखो शिवा क्या बोला है, ए बी सी डी बोला है, ए बी सी डी, ठीक है। अब बोला है कि ए बी पे एंड सी डी पे एक एक पॉइंट है, यस सर। एंड बोला है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन बी सी एंड डी है। बराबर है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग ऑल 3 पॉइंट्स एज वर्टाइसेस आउट ऑफ द 6 पॉइंट्स। अब मुझे बताओ ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 3। 3 पॉइंट्स। और मेरे पास कितने पॉइंट्स है? कितने पॉइंट्स है मेरे पास? 1 2 6। 6 है। 6 पॉइंट्स में से मुझे 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये गया 5 4 ज़ा 20। ओके। यस सर। अब इसमें बताओ कुछ कंडीशन दे रखी है नहीं सर। कि बेस यही होना चाहिए, ये वो ही होना चाहिए, बस कुछ नहीं दे रखा, सिंपल है। तो आ गया 20। अंकुश, आपको नहीं आया? यस अंकुश, यस सीमा। अब जैसे हमने ए डी के बीच में 2 पॉइंट्स लिए हैं, वहां पे ना लेते हुए ए और डी को ही 2 पॉइंट बना दिया तो वर्टाइसिस पर मतलब उस कॉर्नर का तो भी ए चल जाएगा ना। ए और डी बी को एक पॉइंट। नहीं ए और बी के बीच में एक पॉइंट है, सो दैट सपोज वी टुक इट एज अ सेंटर, जस्ट एन assumption आई एम टॉकिंग। ओके। एंड ए एंड डी के बीच में जैसे देयर आर 2 पॉइंट्स, सो वी कैन कंसीडर ए एज 1 पॉइंट एंड डी एज 1 पॉइंट देन। अच्छा, यही पॉइंट पे, हां यही पे बोल रहे हो आप? हां बट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि ए एंड बी के बीच में है। ओके, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए एंड बी एंड सी ऑन डी। ऐसा नहीं बोला ना ए पे 1 पॉइंट एंड डी पे 1 पॉइंट है। ओके ठीक है, मतलब आप यहाँ पे भी तो पॉइंट ले सकते हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, बट ए डी के बीच में ही एक पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में ही होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कहाँ भी हो सकता है। शिवा, अभी भी जा रहा है ऊपर से या ठीक है? नहीं सर, अभी आ रहा है। अच्छा, अंकुश नहीं समझा या फिर आपको आ गया? अच्छा, समझ गया ना। अच्छा चलो, देखो ये क्वेश्चन ना अभी एक्सप्लोर हो रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन 23 में था, उसके पहले 22 में वाला क्वेश्चन था। अब पता नहीं आगे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आ गया तो कितना सेकंड लगा आपको ये निकालने में? हार्डली 20-30 सेकंड ये आंसर निकालने में, नहीं उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। यस शिवा। सर मतलब जैसे क्वेश्चन खुद कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि इस पे ये लॉजिक लगेगा।
अच्छा, वो एक मुझे बात नहीं मुझे समझ आ रहा बताओ, था जब एक ही टाइम में तो नहीं पता चलेगा ना, जैसे मैंने सिखा दिया और आपने लगा लिया लॉजिक, हम्म, राइट? आप जब प्रैक्टिस करोगे, उसको 4-5 बार करोगे, तब आपके भी दिमाग में कुछ लॉजिक्स डेवलप होंगे कि आप में जो लाइक वो सोचने का ये होता है कि यार मैंने तो इसमें में कभी सोचा ही नहीं, राइट? तो हाँ तो ये भी तो होना चाहिए ना। तो जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना, उससे ही वो क्लियर होगा। आपका यहाँ पे क्लासेस में काम है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो मुझे सारे सॉल्व करने आने चाहिए, और उसको मैं 2-3 बार प्रैक्टिस करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग और उसके आजू बाजू भी कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं लॉजिक से निकाल लूंगा। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सबको आया था, ऑलमोस्ट ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, राइट? यस सर। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था, ये वाला भी किया था। कॉफ़ी मग वाला करना है, उसके पहले देखूं। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाएगा सबको। सर सी 9:45। 9:45, ओके, ठीक है। वेट करते बाकियों को, क्या आ गया। सी, अंकुश को भी सी आ गया। श्रेया एंड सीमा, शिवा आप भी बताइए आपका क्या आंसर आया। सर मैं क्वेश्चन अभी समझ रहा था, जैसे 3 प्लेसेस हैं। हम्म फर्स्ट वाले में सर मतलब 3 पिन लगाना है, ए ई आई ओ यू करके, जैसे वोवल होना चाहिए एक, तो 5 वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 होंगे। ओके, हाँ, और तो उसके बाद लॉजिक क्या लगेगा वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्या बोला है तो कितने डिजिट का पासवर्ड बनाना है, ऐसे हाँ, कुछ है। यस, कितने डिजिट का पासवर्ड नहीं, मतलब कितने, कितने वर्ड्स, हाँ दैट्स द थिंग, लाइक हाउ हाउ मेनी मेनी वर्ड्स आर। हाउ मेनी पासवर्ड कैन बी जनरेटेड। ओके। ठीक है, ओके शिवा। अब क्या बोला है, 1 नॉन जीरो डिजिट भी है ना, तो आपके पास कितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं बताओ मुझे। 9। 9 होते हैं। 9। अब बोला है कि 1 वॉवेल एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट आर टू बी यूज इन अ फॉर्मिंग पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वॉवेल। 3 डिजिट है मेरे पास, यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होगा एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। अब मुझे बताओ कि अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज आ सकती है। 5। 5। ठीक है, कॉन्सोनेंट में कितने आ सकती है, 21। 21। एंड 0 to 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट गया, तो कितने डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं, 9 की पॉसिबिलिटी है। तीनों को इंटू कर दो, 945। लॉजिक समझा दूँ एक बार मैं आपको। समझा दो सर। देखो, वॉवल मेरे पास कौन से है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट क्या है, बी सी डी, फिर ई एफ जी एच आई जे, ऐसे जाएंगे, राइट? एंड नंबर क्या जाएंगे मेरे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं ए ले लेता हूँ, उसके बाद बी लेता हूँ और 1 लेता हूँ। ए लेता हूँ,
सॉरी नंबर है ना मेरा, ए लेता हूँ, 1 नंबर ले लेता हूँ एंड बी, वापस ए, फिर मुझे मैं सारी ऐसे बी 1 नंबर, ओके एंड सी, ये जो मैं ये है ना, ये सारी कंडीशन एग्जॉस्ट करूंगा फिर 1 सॉरी ए 1 एंड डी। क्लियर है? तो ये लॉजिक कैसे जा रहा है? सर ये तो कंफर्म क्लियर हो गया यहाँ पे, बट देन वन क्वेश्चन दैट अराइज बिगिनिंग में ही, ये परम्यूटेशन था या कॉम्बिनेशन था, यही नहीं समझा। अब मुझे बताओ, ये आप बताओ मुझे, परम्यूटेशन का या कॉम्बिनेशन था? आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन के इससे गई, दैट इज द रीजन मैंने पूछा कि कितने वर्ड्स होने चाहिए पासवर्ड में, वो कंडीशन कुछ दी नहीं है यहाँ पर। सही बात है। अब कॉम्बिनेशन में एक बात समझो, मैं A1 B लगा दूं, ठीक है, और AB1 लगा दूं, कॉम्बिनेशन में दोनों चीजें एक ही हो जाएगी, बट पासवर्ड में ये चीजें दोनों एक ही होगी क्या? नहीं। अरेंजमेंट है ना, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड अरेंजमेंट है ना वर्ड्स का। ओके शिवा, लॉजिक क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है। अब ये हो गया, दिस इज ये कॉफी वाला करते अभी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रह गया, ये वाला आप कर ले, ये तो रिपीटेड है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया 1। चलो एक ही क्वेश्चन रह गया मतलब अभी हमारा। चलो ये वाला क्वेश्चन करें, कॉफी वाला। ट्राई करना चाहोगे? ट्राई कर लो एक बार, चलो ट्राई करके आंसर बताओ मुझे, मैं फिर लॉजिक बताऊंगा। सीमा पहले तो आप मुझे ये बताइए, परम्यूटेशन वाला है कॉम्बिनेशन वाला है? सर ये अरेंजमेंट लग रहा है मुझे, आई मीन अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है? अरेंज करे ना यहाँ पे हम लोग। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखते हैं फिर। आप ट्राई करो क्वेश्चन। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। शिवा ठीक से ध्यान दो, क्या लिखा है। देर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल। सीमा, सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, या परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ओके। चलो, देर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब मुझे बताओ 9 कप्स मुझे इक्वल रोज एंड कॉलम्स में लगाने हैं, तो मेरा कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा? 3 बाई 3। 3/3। सही बात है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स लगा मेरा।
ओके, आउट ऑफ विच 6 कप्स कंटेन कॉफ़ी, 6 कप कॉफ़ी के हैं एंड 3 कप टी के हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज्ड, ठीक है, सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, ईच रो कंटेन ओनली 1 कप ऑफ कॉफ़ी। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं देखता हूँ कि कितने वेज में कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 1 कप का कॉफ़ी चाहिए हर जगह पे, तो केस 1 ले लेता हूँ। केस 1 क्या आ सकती है, कॉफ़ी कॉफ़ी टी, कॉफ़ी कॉफ़ी टी, कॉफ़ी कॉफ़ी टी, यह आ गया केस 1। ओके, केस 2 क्या आ जाएगा मेरा, कॉफी टी कॉफी कॉफी टी कॉफी। ठीक है, कॉफ़ी टी कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी 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 आ सकता है, कॉफ़ी टी कॉफ़ी कॉफ़ी टी एंड कॉफ़ी ओके। कॉफ़ी टी टी। देखो अब मुझे बताओ सीमा, ठीक है, ये अरेंजमेंट है ना, अब यहाँ पे मैं इसमें क्या करूँगा, ठीक है, आपका जो पॉइंट है ना कि सर इसको कैसे अरेंज, आपका ये बोला था आपने कि कॉफ़ी टी कॉफ़ी, कॉफ़ी टी कॉफ़ी, राइट, कॉफ़ी टी कॉफ़ी, कॉफ़ी टी कॉफ़ी, ये मैं बताऊंगा ये कैसे करना है, ठीक है। अब बताओ, और किसी वे में हम इसको और एडजस्ट कर सकते हैं क्या, और किसी केसेस में बताओ मुझे, लग रहा है आपको और कोई नई केस बन सकती है? ओके, यस सर, इसको अपोजिट कर सकते हैं, कॉफी टी टी, कॉफी कॉफी टी, कॉफी कॉफी क्या बोल रहे हो, कॉफ़ी टी टी। प्लेसेस चेंज कर सकते हैं ना सर? प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको लॉजिक्स अभी आ रहा है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मुझे बोला है कि कितने वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा 3CCT, कॉफ़ी कॉफ़ी टी को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, पहले ये बताओ मुझे। क्या था 3 हमारा, तरीके सर। कितना सर एक तरीका तो वही 3 रॉयल था, क्या था हमारा 5 फैक्टोरियल था ना, 5 फैक्टोरियल, हाँ ये 3। 3 प्लेसेस है, 3 है, मैं क्या करूंगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा मेरा, अपॉन 2 फैक्टोरियल भी तो आएगा, रिपीट भी तो हो रहा है, हाँ सर। तो ये भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड ये भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सीमा, आपने जो कंडीशन बताई थी इसमें कवर हो जाएगी? हो रही है सर। सही बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 3 आ जाएगा, इसका भी 3 आ जाएगा एंड इसका भी 3 आ जाएगा। ओके, 3 इंटू सॉरी क्या आ जाएगा फिर, प्लस होगा क्या माइनस होगा, ये बताओ मुझे। प्लस। प्लस क्यों होगा, मल्टीप्लाई होगा सर। मल्टीप्लाई होगा, यस सर। यस, क्योंकि नंबर ऑफ वेज है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरा 27। अब देखो, कुछ बोला है क्या कि ये वाला जो रो है यहीं पे बैठेगा, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, और या फिर ये वाला रो जो है, रो यहाँ पे नहीं हो सकता, जैसे रो 1 रो 2 रो 3 आपस में भी तो घूम सकते हैं ना, राइट, ये वाली चीज क्लियर है। जैसे हम लोग यहाँ पे रोज घुमा, ये वाले ये घुमा रहे, एक एक प्लेस घुमा रहे, वैसे आपस में रोज नहीं क्या घूम सकते, ये रो 1 रो 2 की जगह रो 2 रो 3 की जगह ये भी हो सकता है ना, यस सर। तो रोज कैसे घूमेंगे, 3 फैक्टोरियल पे घूमेंगे, 3 प्लेसेस है ना, अपॉन तीनों भी तो सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1, राइट। ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताओ मुझे। अच्छा, अब देखो, यस सर। अब बताओ मुझे यहां पे क्या आएगा फिर, 3 है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट, यहां पे 3 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, सॉरी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 प्लेसेस अपॉन 2 बार टी रिपीट हो गया 2 फैक्टोरियल, दिस विल माई 1, दिस इज माई कितना, ये 3 हो जाएगा एंड ये भी 3 हो जाएगा,
अब कितना हो जाएगा 3 × 3 × 1 विच इज 9। अब रोज भी तो घूमेंगे ना, रोज भी तो घूमेंगे। रोज कैसे घूम सकते हैं? 3 फैक्टोरियल पे, सही बात है। 3 × 2, 3 2 = 6, कितना आ जाएगा 54। अब ये 54 एंड ये 27 को अब मैं ऐड करूंगा, 54 + 27, ओके 7 ये 11 हो जाएगा एंड दिस विल बी 81। आ गया आंसर 81। ओके सर हाँ मुझे केस 2 में समझ नहीं आया कि बस 9 × 6 कैसे हुआ। ओके 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 ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही तेज चला गया। अच्छा यस सुमन आपका डाउट है या श्रेया आपका डाउट है? सुमन सर श्रेया। अच्छा श्रेया, अच्छा श्रेया ये बताओ मुझे, यहाँ पे हमने रोज घुमाए थे, यस सर। यहाँ पे तो रोज तीनों भी सेम रोज है ना, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया था क्योंकि सेम है। यस सर। यहाँ पे रोज सेम है क्या? नो सर। तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ओह यस सर। तो वो भी तो मैं इंटू करूंगा ना, क्योंकि रोज भी तो घूम रहे हैं मेरे। ओके सर। तो 3 2 = क्या आ जाएगा 6, तो Six, यही 6 yes, यहाँ पे sir. मैंने इंटू कर दिया, 3 × 3 × 1। ओके सर। ओके यस सर। बाकियों को क्लियर है? सुमन सर मुझे नहीं है वो लास्ट वाला कैसा आया? सर बहुत रोज ज्यादा में रोज का रिपीटेशन नहीं कंसिडर कर रहे ना हम लोग। मैं बताता हूँ सीमा आपको। यस शिवा आप बताइए। सर ये लास्ट वाला मुझे वो नहीं आया, वो जो 6 वाला था ना। रोज वाला नहीं वही, आया एंड हाँ, सुमन रोज वाला आपको भी ही। रोज वाले में इशू है? हाँ रोज वाले में इशू है। यस ओके चलो देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, ये मेरी केस 1 है मेरा, ये कॉफी कॉफी टी, कॉफी कॉफी टी, कॉफी कॉफी टी, एंड ये मेरा केस 2 है। कॉफी कॉफी कॉफी, कॉफी कॉफी टी, कॉफी टी टी, ये केस 1 केस 2 है। अब हमने ये तो आपको समझ गया कि ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसे आ गया, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। अब देखो रोज है, रो 1 रो 2 रो 3, उन्होंने बोला है क्या कि रोज घूमने वाले हैं नहीं, ऐसा कुछ बोला है? रोज भी तो एक्सचेंज होंगे ना, मतलब जहां पे रो 2 है, रो 1 है, वहां पे रो 2 आ सकते हैं, यहाँ पे रो 1, यहाँ पे रो चेंज, चलो ये यहाँ पे ये हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद रो 3 रो 2 रो 1 और रो 2, रो भी तो एक्सचेंज होंगे ना अपने में। तो रो एक्सचेंज करने के लिए कितने फैक्टोरियल बनेंगे हमारे? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि कितने रोज है? 3 रोज है। केस 1 से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। एंड रिपीटेड रोज कितने केस 1 में? बताओ मुझे, रिपीटेड रोज कितने रो केस 1 में? तो सारे रिपीटेड हुए। तो 3 फैक्टोरियल वापस आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो गया। अब देखो रो 1 रो 2 रो 3, अगेन 3 फैक्टोरियल, उसके बाद कुछ रिपीटेड है क्या रोज? नहीं है, नहीं। तो इसके लिए 3 × 2 × 1 कर दिया 6। अब ये 6 इनमें जो हमने जो प्लेसेस है ना उसमें ऐड कर देंगे, जो कि मेरा 9 था, 9 6 = 54। ओके, क्योंकि रोज भी तो कंसीडर करने हैं हमें। सीमा क्लियर है? अंकुश अच्छा चलो, सुमन आपको भी ना डन है? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। एक कोई तो रह गया क्वेश्चन। हो गए सारे क्वेश्चन, हो गए, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप घर पे ही? ये तो रिपीटेड है, ये तो हमने किया हुआ है, क्वेश्चन ही रिपीटेड है।
फिर ये वाला फ्लैग वाला भी कर रखा है हमने, राइट। अब बताओ कुछ और दिक्कत है? गाइस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। बस जितनी चीज़ें करी है ना उतनी प्रैक्टिस कर लो बस। सर आज का वीडियो एंड पीडीएफ चाहिए लाइक जल्दी। हाँ हाँ, तुरंत तुरंत कर दूंगा मैं अपलोड वगैरह, वीडियो भी और पीडीएफ भी तुरंत अपलोड कर दूंगा जैसे ही लेक्चर हो जाएगा ना। मतलब यूट्यूब को थोड़ा आधा घंटा लगता है अपलोड होने में, तो उतना टाइम, बट मैं अपलोड कर दूंगा तुरंत और आपको लिंक भी दे दूंगा। ठीक है सर। सर और वो जो नोट्स के डिनोमिनेशन वाले कॉइन होते हैं उनका अरेंजमेंट करना होता है वो किसमें है सर? अच्छा वो वाला क्वेश्चन बोल रहे हो लाइक आप? 500 नोट्स 200 नोट्स और 1 रुपी कॉइन, उसी में भी काफी सारे आए हुए हैं ना ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, रुको मैंने आई गेस वो डाला नहीं शायद। कल हम लोगों ने जो किया था वो कुछ 5, 10 और 1 रुपी वाले के साथ जो रंस के साथ किया था। हाँ हाँ, बट आई गेस वो नोट्स के साथ भी डिनोमिनेशंस में कहीं देखा अच्छा होगा। अच्छा, एक मिनट मेरे पास शायद वो क्वेश्चन रहेगा, एक मिनट रुको। 2020 का है, हाँ। रुपीज 50, 100, 200, 5, एक मिनट 100 एंड ले आता हूँ मैं क्वेश्चन, मेरे पास पेपर्स है ना, एक मिनट दो मुझे। कहाँ गया? 2020 DC SAT। हाँ मिल गया क्वेश्चन, एक मिनट मैं लगा लेता हूँ। यही वाला क्वेश्चन ना सीमा? यस सीमा, यही वाला क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, देखो हो रहा है क्या। विद द डिनोमिनेशन 50, 100, 200, 500, 50, 100, 200, 500 and 2000, taking at least 3 denomination at a time. ओके देखो क्या बोला है, एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। तो 6 में से मैं सबसे पहले 3 डिनोमिनेशन ले लेता हूँ, ओके। प्लस मैं 6 में से 4 डिनोमिनेशन भी ले सकता हूँ, प्लस 5 है, टोटल 5 है। 6 1 2 3 4 सॉरी 5 है ना, 5 है। सॉरी 5 में से मैं 3 डिनोमिनेशन ले लिया क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन बोला था। प्लस 5 में से 4 डिनोमिनेशन भी ले सकता हूँ एंड 5 में से 5 डिनोमिनेशन भी ले सकता हूँ, राइट। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दिस विल बी माई 1 प्लस 1। कितना आ जाएगा? ये 3 3, ये 2, 5 2 10 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। ओके ओके, क्लियर है बाकियों को? ठीक है, चलो फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डन है। ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो डाउट लेके आ जाओ, ओके। डाउट आना चाहिए। अगर आप वापस भी कर रहे हो तो तीनों वीडियो मैं सबको दे दूंगा, ग्रुप में तो मैंने डाल ही रखे। अब वहाँ पे जाके वापस अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो करो। देखो
थोड़ा डिस्कस करें कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है। सम तो हम कर रहे हैं, बट पेपर को कैसे अप्रोच करना है ये भी तो ज़रूरी है ना, उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। चलो, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्ट्स एंड रीजनिंग, ठीक है, 3 आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 27। कॉन्ट्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? नियर अबाउट 40 के अराउंड, 35 to 40, ठीक है, 35 to 40। एंड रीजनिंग में 15 to 18, मोर प्लस माइनस 5 होता रहेगा सब में। अब देखो, अब मुझे बताओ कि सीमा, आप जब क्वेश्चन सीसैट सॉल्व करते हो तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करते हो या फिर कॉन्ट्स करते हो? कॉन्ट्स रीजनिंग? स्टार्ट विद क्वांट, आधा घंटा क्वांट पे जितने सवाल होते उतना, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन पे जाती हूँ। ओके, तो ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के 25 मिनिमम सॉल्व कर लेती हूँ, and then again I come back to quant and reasoning. ओके, ठीक है, चलेगा। श्रेया, आप बताइए आप क्या करते हो? सर कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट, और पूरा खत्म कर देते हो? यस सर। कितना टाइम में? सर 1 आवर तो हो जाता है अच्छा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में। ओके। सुमन, आप? सर सेम, मतलब पहले कॉम्प्रिहेंशन 1 आवर में, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट्स करती हूँ। अच्छा, ठीक है, चलो। एंड शिवा, आप भी बता दीजिए कैसे करते हो? सेम, पहले कॉम्प्रिहेंशन फिर रीजनिंग फिर मैथ्स। देखो, मुझे लगता है कि सीमा की भी स्ट्रैटेजी सही है। 45 45 30, ठीक है। पहले 45 मिनट कॉम्प्रिहेंशन कर लो, सेकंड 45 मिनट कॉन्स कर लो, एंड देन जो 30 मिनट बचे ना, दोनों कर लो। ये सीमा की स्ट्रैटेजी है मोस्टली, राइट सीमा? ऐसे कुछ तो होता है, ऐसे ही है, बट आई स्टार्ट विद क्वांट कॉन्स एंड यस। अब देखो, मैंने क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करी है कि सबसे पहले आप कॉम्प्री से स्टार्ट करोगे। कॉम्प्रिहेंशन से क्यों स्टार्ट करोगे? इसका रीज़न ये है कि आप जब कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे तो उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तो अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लोगे। बट अगर एंड के आप 30 मिनट्स में आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे, 30-40 मिनट्स में, तब आप एक हरी में रहोगे कि जल्दी जल्दी करके सारे कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म करने हैं, राइट? अब मुझे बताओ कि कॉम्प्रिहेंशन और कॉन्ट्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आप किसके कर सकते हो कम टाइम में? अगर मैं आपको दे दूंगा 50 मिनट्स, कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, बिकॉज़ क्वांट में कॉम्प्रिहेंशन। अगर फंस गए ना तो वो फंस जाते हैं फिर वही से। यस। मतलब आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन लेना है और मैक्स टू मैक्स 45 to 50 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इसके अंडर ही करना है और डूएबल है। जैसे मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन को अटेंड कैसे करना है, उससे एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट उसके साथ साथ क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंड करने का टाइम भी कम हो जाएगा और जल्दी से सॉल्व करोगे। ओके, अब यहाँ पे मुझे 50 मिनट्स में ये ख़त्म करना है। 50 मिनट्स में एटलीस्ट मैं 25 क्वेश्चंस करूँगा। चलो 2 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, 2 क्वेश्चन मैं कन्फ्यूजन में रहता हूँ तो छोड़ दिया। 25 क्वेश्चन में एक्यूरेसी आपकी नियर अबाउट 21 प्लस एक्यूरेसी आएगी ही आएगी। कॉम्प्रिहेंशन ईजी होते हैं। ओके, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स OMR फिल करने के लिए रख दिए। ये भी तो है ना मेरा पॉइंट, OMR भी तो मुझे फिल करना है, तो 10 मिनट्स तो चाहिए OMR फिल करने के लिए मिनिमम। ओके, अब मेरे पास कितना टाइम बचा कॉन्ट्स एंड रीजनिंग के लिए? कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग के लिए मेरे पास 1 आवर 60 मिनट्स बचा। ओके, यूपीएससी का सीसैट क्लियर करना है तो सबसे बेसिक चीज़ आपको क्या लगती है आपके हिसाब से? बताओ मुझे कि ये हो, अगर ये नहीं किया तो यूपीएससी का सीसैट क्लियर होना बहुत मुश्किल है पेपर से रिलेटेड। बताओ। गेस तो कर लो एटलीस्ट। सर बिना क्वांट और रीजनिंग के नहीं होगा, कितना भी कॉम्प्रिहेंशन कर लें हम लोग। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि 80 के 80 क्वेश्चन गो थ्रू करना। बताओ मुझे कितने कम लोगों के 80 के 80 गो थ्रू होते हैं, राइट? फिर पेपर के बाहर आएंगे, बोलेंगे यार लास्ट के कुछ क्वेश्चन गो थ्रू तो मैंने ढंग से किए नहीं। अब उसका रीज़न ये हो गया, अब देखते ही मुझे लग रहा है इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर तो वो है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके वहाँ पे छूट जाते हैं, राइट? ऐसा होता है ये चीज़।
कि 80 के 80 यस क्वेश्चन। सर, घर आके पता चलता है इजी इजी क्वेश्चन छोड़ के आ गए हैं। यस, तो 80 के 80 क्वेश्चन गो थ्रू करना सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैंने क्या ये सिस्टम निकाला कि समझो कि 20 सेकेंड मुझे एक क्वेश्चन रीड करने में लगेंगे प्लस 10 सेकेंड मुझे उसको कॉम्प्रिहेंड करने में लगेंगे। सही बात है, तो 30 सेकेंड्स मेरे यहाँ पे लगेंगे। ओके, ये बात सही है। 20 सेकेंड लगेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन पढ़ने में, और 10 सेकेंड उसको कॉम्प्रिहेंड करने में लगेंगे कि मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। राइट, ये बात मानते हो आप लोग? ये बताओ मुझे। यस सर। 30 सेकेंड में पता चल जाता है कि मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता। ओके, अब देखो 30 सेकेंड, अब मेरे पास कितने क्वेश्चन बचे? 53 क्वेश्चन बचे हैं। तो कितना टाइम हो जाएगा बताओ मुझे? 53 इंटू 30 करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा? इसको इंटू 30 डिवाइड बाय 60, 25-30 मिनट्स 26 अराउंड। 26 मिनट्स, 26.5 मिनट्स। ठीक है, अब देखो, अब ये 26.5 मिनट्स हो गए। अब आपके पास 60 मिनट्स में से कितने बचे आपके पास? नियर अबाउट 34 मिनट्स बचे। ठीक है, अब इसके बाद आप 34 मिनट्स में से डिवाइड बाय 90 सेकेंड्स कर लो। ठीक है, मतलब 34 मिनट्स बचे। अब देखो, अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे 90 सेकेंड्स मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट दे सकता हूँ। राइट, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। 30 सेकेंड तो आपने ले लिया। अब आपके पास कितना टाइम बचा है? 1.5 मिनट बचा है। 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड। अब मुझे बताओ, अब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे क्या? पहले तो ये बताओ मुझे। हर एक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे तो नियर अबाउट में कितने 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर भी, कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के मिनिमम 25 क्वेश्चन। राइट, मतलब इसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 37 मिनट्स यहाँ पे लगेगा। मैं हर एक क्वेश्चन को अगर मैं कितना टाइम दे रहा हूँ? 2 मिनट दे रहा हूँ जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये तो मैंने कैलकुलेशन से बता दिया, बट कुछ क्वेश्चन को हमें 3 मिनट लग सकता है और कोई क्वेश्चन आधे मिनट में भी हो सकता है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लिए उस टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, तो मोस्टली ये कैसा होगा मैं आपको अब बताता हूँ कि होगा कैसा। बेसिकली ये पहले 45 to 50 मिनट्स में आपने कॉम्प्री कर लिए 25 क्वेश्चंस मिनिमम। उसके बाद मुझे पता है कि उसमें से मेरे 21 तो राइट आने ही आने हैं। उसके बाद मैंने 10 मिनट्स OMR फिल करने में के लिए रख दिए। अब OMR फिल आप स्टार्टिंग में करो, एंड में करो, 10 मिनट्स के ऊपर OMR को देना नहीं है, इसके लिए वैसे प्रैक्टिस करनी है। अब मेरे पास कॉन्ट्स के लिए टाइम बचा है। अब मैं क्या करूँगा? कॉन्ट्स के लिए स्टार्ट टू एंड कॉन्ट जाऊँगा। रीजनिंग को अलग और कॉन्ट्स को अलग नहीं करूँगा। कॉन्ट्स एंड रीजनिंग स्टार्ट टू एंड जाऊँगा। हर एक क्वेश्चन को मैं 30 सेकेंड दूंगा। 30 सेकेंड में मैं जज करूँगा वो क्वेश्चन मेरे से होता या नहीं होता। अगर वो क्वेश्चन मेरे से हो रहा है तो उसको मैं करने की कोशिश करूँगा और उसको मैं 1.5 मिनट और दूंगा। बट जैसे 1.5 मिनट हो जाएगा और मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो उस क्वेश्चन में को छोड़ के मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बट ये हार्डली होगा। बट 30 सेकेंड में आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करके अगर ये जज करने आ गया ना आपको कि वो क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता, तो आपका आधा पेपर तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट सीसैट को। ओके, क्लियर है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? यस, बाकियों को क्लियर है? और ये प्रैक्टिस करो, ये लिटरली प्रैक्टिस करो कि ये टाइम मैनेजमेंट, ये ऐसे एक पेपर देके 2 पेपर देके नहीं होगा। 7-8 पेपर देने के बाद ये टाइम मैनेजमेंट आएगा आपको। ओके, कि अच्छा चलो 30 सेकेंड हो गए, अब मैं इसके ऊपर और टाइम नहीं बिता सकता, मुझे आगे जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, एक बात और एक ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद पढ़ती नहीं है, बस क्वेश्चन देख के जज कर लेते हैं ये मेरे से नहीं होगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बट एक बार एटलीस्ट क्वेश्चन रीड तो करना चाहिए, वो होता या नहीं होता आपसे। व्हाट इफ वो हो गया, फिर क्या करोगे? बाहर आके जब पता चलेगा बस रीड करके, यार ये तो कितना इजी क्वेश्चन था, ये तो तुरंत हो जाता।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दो और प्रैक्टिस करो पेपर सॉल्व करने के लिए एक टाइम फ्रेम में। और कैसे करना है कि 2 घंटे का टाइम नहीं लगाना, 10 मिनट कम रख के टाइम पेपर सॉल्व करना है विद OMR फीलिंग। ओके, क्लियर है ये चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सीसैट का? ओके चलो, तो अभी हम लोग कल तो नहीं, मोस्टली परसों मिलेंगे। और टाइम एंड वर्क, अब देखो और एक चीज़, यस शिवा। सर जैसे हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटे में कर लिया, तो बाद में ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी वक्त OMR फिल करें उसी वक्त, क्योंकि लास्ट में जाते वक्त मेरा हमेशा गड़बड़ होता है फिर। कर लो कुछ इशू नहीं है, बट मैंने OMR के लिए 10 मिनट अलग से रखे हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं रखे। मतलब अब जो एक एक कर रहे हो ना, उसको भी वो 10 मिनट क्यूमुलेटिव हो ही जाएंगे। ओके, क्लियर है? आप कर सकते हो वैसे भी। अब ये हो गया, मैंने बता दिया माइक्रो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर दिया, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को लेके। ओके, अब मैं थोड़ा हमारा आगे का शेड्यूल बताता हूँ, ठीक है, मोस्टली कैसा जाएगा। नंबर सिस्टम बस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो कर लिया। अब इसमें से नियर अबाउट 20 से लेके 25 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, ज़्यादा बन सकते हैं, 28 तक भी जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्टली हमने ये ख़त्म कर दिया है। अब क्या बचा है हमारा, कॉन्ट्स के टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा आगे जाके स्टार्ट करता हूँ, 2-3 लेक्चर, एक हफ्ते बाद, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को हार्डली 3-4 लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ जाएंगे कि सॉल्व कैसे करने हैं। ओके, अब टाइम एंड वर्क देन परसेंटेज, ऐसे करके अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक एक टॉपिक को हमें हार्डली 1.5 से 2 लेक्चर लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं ट्राई करूँगा कि मार्च के पहले आपका सारा पोर्शन ख़त्म कर, सिलेबस ख़त्म कर दूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम बचे। ओके, और एक चीज़ मुझे बोलनी थी, एक्चुअली क्या हो गया ना, मुझे थोड़ा ऑफिस वर्क बढ़ गया है। ओके, तो मोस्टली अब मेरा ऑफिस 10 to 7 होने वाला है। तो आप लोग कंफर्टेबल हो 8 to 10 लेक्चर करने में, या फिर 9 के बाद लेक्चर करने में, 9 to 10:30? 9 के बाद चल जाएगा सर। ओके, सर रात को? यस, रात को, ओके सर, ओके। ठीक है। हाँ ठीक है। क्यों, यस शिवा, आपका क्या इशू है? सर रात को तो नींद आने लग जाती है ना फिर। अच्छा, क्योंकि यार थोड़ा मेरी भी मजबूरी समझ लो कि सुबह तो मैं देखो 10 बजे पहुंचना है, तो मुझे ऑब्वियसली मैं सुबह 7 बजे तो लेक्चर रख नहीं सकते हम लोग, ठीक है। और दिन भर ऑफिस में लेक्चर नहीं, ऑफिस टाइम पे लेक्चर नहीं ले सकता। बट मैं ट्राई करूँगा कि दोपहर में भी हो सके तो, बट हम लोग रात को 9 के बाद ले लेते हैं मोस्टली। ठीक है सर, हाँ वो भी सही रहेगा, तो फिर उसको करके ही सोना है फिर। हाँ, वो करना है तो वो। और कैसे इसमें और एक फ़ायदा क्या है ना, आपका पूरा दिन भर के शेड्यूल में कुछ ये नहीं होने वाला, क्या बोलते हैं, हिलेगा नहीं, यस सर। वो एक चीज़ बेटर भी है। ओके, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो करते हैं। देखो सीसैट का टेंशन मत लो इतना, सीसैट बस हम जो कर रहे हैं ना वो अच्छे से हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है। ओके, चलो बाय एवरीवन, मैं कर देता हूँ तुरंत सब कुछ अपलोड। सर एक डाउट है अभी, यस इसके बाद हम लोग क्या क्या टॉपिक्स लेने वाले, लाइक नेक्स्ट विल बी प्रोबेबिलिटी या टाइम एंड वर्क, कैसे करें? नहीं, टाइम एंड वर्क प्रोबेबिलिटी में थोड़ा एंड में लूँगा, क्योंकि मुझे बाकी के जो टॉपिक्स हैं ना, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, जो बहुत इजी टॉपिक्स है जो हम लोग पहले अच्छे से कर सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ठीक है सर। तो पहले उसको हाथ लगाएंगे ताकि उनमें कुछ इशू ना हो जाए। ओके ओके ओके, ओके, चलो फिर चलो then, बाय। बाय। ओके चलो बाय बाय, थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय, मैं Thank कर, you, sir. यस थैंक यू, बाय।